नमस्कारम, कैसे हैं आप सभी? मैं गोविंद से दुआ फ़रमाता हूँ भाई, जिस तरह होली है, ऐसे ही आपके जीवन में होली की तरह ना सारे के सारे रंग भर जाएँ। आप बहुत खुश रहें आप लोग। तो छोटी-सी वीडियो है, 5 मिनट की है, 5 से 6 बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है? बहुत इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? परनिर्देशित समाज, अदर डायरेक्टेड सोसाइटी। पहले तो ये जान लो किसका कॉन्सेप्ट है, फिर देखते हैं कि ये कहता क्या है। डेविड रीजमैन का है। किसका है? डेविड रीजमैन का। जस्ट अ सेकंड, ठीक है। और कौन सी बुक है? द लोनली क्राउड, ठीक है। देखो ये क्या है, अदर डायरेक्टेड सोसाइटी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि भाई मैं मुझे ना कोई और सोसाइटी चला रही है, किसी संगठन को कोई और दूसरा संगठन रन कर रहा है। मैं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो रहा हूँ सामने वाले से, सामने वाले ग्रुप से, ठीक है? समझ रहे हो आप? ऐसा होता है कि जैसे प्रॉक्सी वॉर सुनते हो आप कि भई 2 देश डायरेक्टली आपस में नहीं लड़ते, वो क्या करते हैं तीसरे तीसरे किसी देश को मोहरा बनाते हैं कि भई तुम लड़ो जाके उससे। तो ऐसे ही कुछ है अदर डायरेक्टेड सोसाइटी। देखो पढ़ भी लो ये क्या कह रहा है। एक ऐसा समाज को पर निर्देशित समाज कहा जा सकता है जिसके सदस्यों में दूसरे व्यक्तियों की आकांक्षाओं तथा अभिरुचियों के प्रति संवेदनशील होने की प्रवृत्ति होती है। ओके, वो दूसरे के बारे में क्या सोच रहा है, ये होता है पर निर्देशित। वो दूसरा व्यक्ति उस सामने वाले व्यक्ति को गाइड करेगा कि भाई तुम्हें ना इस तरह चलना है। ये कुछ उसी तरह है जैसे मर्टन रेफरेंस ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है। चलो सेकंड कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनाइजेशन मैन का, संगठनात्मक व्यक्ति का। ये देख लो किसने दिया है, विलियम वाइट साहब ने दिया है। और सेम ऑर्गेनाइजेशन मैन की नामक उनकी बुक भी है। क्या है? बुक भी है। तो ये कौन है संगठनात्मक व्यक्ति? पढ़ लो इसको कि भाई संगठनात्मक व्यक्ति के संबोध का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए किया जाता है जो अपने मित्रों, परिवार, समुदायों से कटकर पूर्णतः प्रशासनिक तंत्रीय तांत्रिक नौकरशाही ढांचे में डल जाते हैं। भाई ये तंत्रीय है, मतलब तांत्रिक मांत्रिक नहीं है। तो क्या है, देखो सीधा सा साफ साफ मतलब ये है कि भाई मान लो आप प्रोफेसर बन गए, आईएएस बन गया, कोई पीसीएस बन गया, है ना? वो क्या होता है, उनके पास इतना काम होता है, इतना ज़्यादा काम होता है कि भई वो ना तो अपने फ्रेंड्स को टाइम दे पाते हैं, ना अपनी फैमिली को, ना अपनी कम्युनिटी को। वो संगठन के ही सदस्य बन के रह जाते हैं जिस संगठन में उन्होंने काम करना शुरू करा है। तो विलियम व्हाइट ने क्या बोला कि भैया वो लोग कौन है? वो संगठनात्मक व्यक्ति है। अब समझ आया इसका कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इनकी बुक भी है और इसी बुक से इनका ये कॉन्सेप्ट निकला है। किसने दिया है? विलियम एफ वाइट ने दिया है। तीसरा क्या है कॉन्सेप्ट? एक्शनलिस्ट सोसाइटी, हाँ सोशियोलॉजी, सक्रियतावादी समाजशास्त्र। देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा ये है कि समाज में जो कुछ हो रहा है ना, जो भी कुछ घटित हो रहा है, एक समाजशास्त्री को क्या करना चाहिए? उसमें सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। कैसे? वो वहाँ जाए, घटना स्थल पर जाए, ठीक है? स्टडी करे। तो ये क्या है? ये सक्रिय समाजशास्त्र है और इसकी अवधारणा कौन देता है? एलन तुरेन देते हैं। कौन देता है? एलन तुरेन देते हैं। उनकी बुक का नाम क्या है? सेल्फ प्रोडक्शन ऑफ सोसाइटी। प्लीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इनकी बुक का भी नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। चौथा कॉन्सेप्ट क्या है? सहस्त्रतावादी, सहस्त्रतावाद, ठीक है। मिलेनियरिज्म, इसका मतलब क्या है कि भाई कोई संकट आने वाला है। ये क्या है? एक तो एक टाइप होता है एक धार्मिक आंदोलन का, जो आगाह करता है भाई अपने लोगों को कि भाई बहुत बड़ा संकट आने वाला है आप पर। तो ऐसे महाप्रलय आने वाली है और भैया सर्वनाश होने वाला है, अब तो कुछ बचेगा नहीं। तो ऐसे धार्मिक आंदोलन को क्या बोला गया है? सहस्त्रतावाद, ठीक है, याद रखिएगा। ये पूछ लिया है नेट के एग्जाम में, इसलिए मैंने यहाँ जानबूझ इंटेंशनली आपको मैंने डाला है इसमें। नेक्स्ट क्या है? मॉरल एंटरप्राइज, नैतिक उद्योग। देखो नैतिक उद्योग कोई उद्योग नहीं खड़ा है, इसके नाम के पीछे कोई उद्योग नहीं खड़ा है। नैतिक उद्योग का मतलब ही सिर्फ इतना है कि जो भी आप काम कर रहे हैं ना किसी संगठन में या फिर कुछ कहीं और, वहां पर जो काम करने की जो प्रवृत्ति है आपकी, कैसे दायरे में होनी चाहिए? वो नैतिक दायरे में होनी चाहिए। उसी को क्या बोल दिया गया है? नैतिक उद्योग, मॉरल एंटरप्राइजेज। वेस्टर्न फिलोसफर्स की भाषा में इसको क्या बोलते हैं? और अगर शुद्ध रूप में मैं इसको समझाऊँ ना, तो सीधी-सी बात है कि भई किसी के साथ में गलत मत करो। कॉल ऑफ ड्यूटी है, जितना भाई जितने टाइम पे आपको ड्यूटी पे जाना है, उतने टाइम पे ड्यूटी सब करो अपनी, जितने टाइम पे आना है, उतने टाइम पे आओ घर पे,
ठीक है? ये क्या है हमारी भाषा में ईमानदारी से काम करना। वेस्टर्न थिंकर ने इसको क्या बोल दिया भई, ये क्या है, एक मॉरल एंटरप्राइजेज़ है। और मॉरल एंटरप्राइजेज़ इसलिए बोल दिया है कि भई जो भी इंडस्ट्रीज़ में जो काम करा जा रहा है, वहाँ पे थोड़ी-सी नैतिकता हो। बात समझ आई आपको? तो ये कॉन्सेप्ट किसका है? हार्वर्ड बेकर साहब का है और उनकी बुक का नाम क्या है? आउटसाइडर्स, ठीक है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी हार्वर्ड बेकर साहब का ही है, क्या है? मॉरल क्रूसेड, नैतिक धर्म युद्ध। अब नैतिक धर्म युद्ध क्या है? सोसाइटी में कुछ अश्लील हो रहा है, ठीक है? कुछ नशा एडिक्शन के खिलाफ ना कोई आंदोलन खड़ा करना है, ठीक है? तो और साहित्यों में बहुत ज़्यादा अश्लीलता आ रही है, मतलब सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा है नैतिक रूप से। तो सोसाइटी वाले लोग क्या करते हैं, एक आंदोलन खड़ा करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? मॉरल क्रूसेड बोलते हैं, ठीक है? ये भी कॉन्सेप्ट किसका है भाई? हार्वर्ड बेकर साहब का, अपनी बुक आउटसाइडर्स में। उसके बाद में कंफ्यूज मत होना आप लोग, जोसेफ आर गेस्टफील्ड की बुक का नाम क्या है? सिम्बोलिक क्रूसेड। क्या है? सिम्बोलिक क्रूसेड है। और मॉरल क्रूसेड का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? हार्वर्ड बेकर साहब ने, ठीक है? तो छोटी सी वीडियो थी लेकिन बहुत काम की, यकीन मानिएगा, ठीक है? मैं पीडीएफ इसकी पिन कर दूंगा, वहां से आप पिक कर लेना टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करने के बाद। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए। हैव अ गुड डे। जय हिंद।